प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मुझे मालूम है आप हालेलुया बोलने में बहुत तेज हैं। पंजाब से बेहतर तो हालेलुया इतनी जोर से कहीं और से नहीं निकलता होगा। ये टिक नहीं पा रहा है इसको। कैन वी हैव अ फिजिकल? यस, गिव मी योर बाइबल। हाँ, ठीक। हालेलुया। बाइबल में ऐसा लिखा है, बेटा इसको थोड़ा पीछे ले जाओ। ज्यादा पास रखोगे तो नाक के बाल आ जाएंगे उसमें। बाइबल में ऐसा लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रहेगा। आलू के परोठे भी लगेंगे उसको। नहीं, मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे जीवित रहेगा। इसका मतलब परमेश्वर का वचन आपको जिंदा करने की ताकत रखता है। आशा मर जाती है तो मनुष्य मरने लगता है। जब विश्वास मरने लगता है तो मनुष्य मरने लगता है। जिसकी आशा टूट गई है ना, हिम्मत टूट गई है, विश्वास टूट गया है, उनमें से ही बहुत से लोग फांसी लगा के मर जाते हैं, क्योंकि उनकी हिम्मत टूट गई है। शरीर में उतनी ही ताकत है, लेकिन मन की हिम्मत टूट गई है। और इसलिए विश्वास परमेश्वर के वचन पे बहुत जरूरी है। भाई मैं आपके घर पे आऊं और आके कहूं चिंता ना करिए सब ठीक हो जाएगा, इसमें कितनी गारंटी है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्योंकि मनुष्य ने कहा है, उसमें कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है और हो सकता है ना भी हो, लेकिन अगर परमेश्वर ने कहा है, उस पर भरोसा करना सबसे बेस्ट होगा। आप बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर के दास के मुंह से भी जो बात निकलती है परमेश्वर उसको पूरी करता है। हां करता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो बाध्य है कि पूरी करे। मालूम क्यों? एक दिन प्रभु के दास ने कहा, बहुत अच्छा दास था, इतना पावरफुल दास था कि आपको क्या बताऊं। पुराने नियम में ऐसे आश्चर्य कर्म उस समय तक किसी ने नहीं देखे थे, इतना सामर्थी था। उसने लकड़ी पे और वेदी पर पानी पे पानी, पानी पे पानी, पानी पे पानी डलवा दिया, और उसके बाद कहा, प्रभु मैंने तेरे वचन के मुताबिक किया है, आग भेज। आग आ गई, और सुनिए, लकड़ी जल गई, पानी भी चट हो गया। ऐसी आग जो स्वर्ग से गिरा दे जिससे पानी तक चट हो जाए, इतना ताकतवर। एक दिन उसने एक बात बोली, प्रभु ने कहा गलत बात, मैं नहीं करूंगा ऐसा। बताइए उसने ऐसा क्या बोला था जो प्रभु ने कहा गलत है और मैं ऐसा नहीं करूंगा? कई बात बोली थी, लेकिन दो बात उसमें विशेष है। रोमियो 11 में वो कह रहा था, मैं अकेला बचाऊं, कोई नहीं प्रभु, मैं ही अकेला धर्मी हूं। प्रभु ने कहा गलत बात, मैंने 7,000 पुरुषों को बचा रखा है। इसका मतलब तुझे मालूम ही नहीं कि मैं क्या क्या कर रहा हूं तेरे अपने देश में। और ये जो तूने बात बोली गलत बोली। रोमियो 11 में लिखा है, परमेश्वर उसकी इस प्रार्थना को ग्रहण नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो कह रहा था मैं अकेला बचाऊं, मुझी को जिंदा रखो, बाकी तो सबको नष्ट हो जाना चाहिए। लिखा है उसने इस्राएल के विरोध में प्रार्थना करी। क्या सबसे अधिक सामर्थी प्रार्थना करने वाला भी कभी गलत प्रार्थना कर सकता है? जी हां, कर सकता है। मैं आदमी की बड़ाई करने के लिए यहां नहीं खड़ा हुआ हूं, और ना अपनी बड़ाई सुनने के लिए खड़ा हुआ हूं। सिर्फ एक की बड़ाई करने के लिए खड़ा हुआ हूं, जिसकी बड़ाई जीवन भर होती रहनी चाहिए। उसका नाम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। आदमी के शब्द पूरे नहीं होने चाहिए, क्योंकि आदमी 4 अच्छी बातें बोलेगा तो 2 गलत चीजें भी बोल जाएगा। दूसरी बात एलिया ने क्या गलत बोली थी बताइए? मेरा प्राण ले ले, मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। एक तो नम्रता की बात बोली थी कि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं, हम में से कोई किसी से अच्छा नहीं है। लेकिन एक गलत बात बोली थी। क्या बात बोली थी? मेरा प्राण ले ले।
तो प्रभु क्या बोले, अब बेटा तूने बोल दिया, तेरी घोषणा को मैं पूरा करूंगा। उसी समय मर जाता, क्योंकि हमारा दिमाग सिद्ध नहीं है। और जब तक मनुष्य का दिमाग सिद्ध ना हो जाए, उसके एक एक शब्द को परमेश्वर तौलेगा और बोलेगा ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। मुझे बताइए, क्या परमेश्वर को तौलने का अधिकार है या नहीं है? और तौलना चाहिए कि नहीं चाहिए? जब परमेश्वर के सबसे बार बार प्रभु का दास, क्या नाम बेटे तुम्हारा? साइमन। आई एम सॉरी, आई शुड हैव आस्क्ड दिस बिफोर। साइमन बार बार हम लोग को इज्जत दे करके कह रहा है, श्रेष्ठ और उत्तम दास। हम लोगों से करीबी से पूछो, क्योंकि हमारा मानना है सीधी बात, नो बकवास। मैं स्टेज पे खड़े होकर अपनी तारीफ नहीं कर सकता और आदमी की तारीफ नहीं कर सकता। मैं उसकी तारीफ करता हूं जो तारीफ के लायक है, उसका नाम उद्धार करता है यीशु मसीह। आपसे एक बात पूछूं, यीशु मसीह ने कहा जब तुम सब कुछ पूरा कर चुको तो ये कहना, हम तो निकम्मे दास हैं। ये मेरा सरनेम है, अरुण माइकल लाल निकम्मे दास। भाई इज्जत के साथ हमें बुला रहा है और ये इसका सम्मान है जो हमें दे रहा है। एंड आई अप्रिशिएट यू फॉर द काइंड वर्ड्स, बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड माई लिमिटेशन एंड आई अंडरस्टैंड योर लिमिटेशन। आपकी सीमा और अपनी सीमा को भी जानता हूं मैं तो शरद की सीमा को भी जानता हूं। इसकी वाइफ का नाम सीमा है। आज एक हिस्से को आपके बीच में रखूंगा जो आपको आशीष देगा। एक बात पूछना मांगता हूं, कितने जवान जिनकी शादी नहीं हुई, अपना हाथ उठाएं। कितने जवान जिनकी शादी नहीं हुई, लड़की लड़का सब, हाथ उठाएं। इतना धीरे क्यों उठा रहे हो बेटा, मन नहीं है क्या? आज भी की बात कर रहा हूं। थैंक यू, थैंक यू। हाथ नीचे कर लीजिए। आप में से कुछ को लग रहा होगा जब होना ही है तो जल्दी हो जाए। समस्या यह है, 15 साल की लड़की को भी लगने लगता है मेरी कब होगी। 16 साल का जवान बच्चा जो अपने अभी भी मां बाप पे निर्भर है, जो रोटी कमाना नहीं जानता, मेहनत करना अभी नहीं जानता है, वो भी ये सोच रहा है मेरी भी जल्दी हो जाए। आप बताइए क्या बोलेंगे? आप उस बच्चे को क्या बोलेंगे? बेटा धीरे धरो, समय आएगा सब कुछ हो जाएगा। अच्छी सलाह है या बुरी सलाह है? सही बताइएगा। कितने में शादी हो गई? नहीं हुई? आपकी हो गई? कितनी उम्र में हुई थी? 21 साल में। बस अभी निकले ही निकले हैं उस उम्र से। सरकार ने कहा 21 में शादी कर सकता है आदमी, इसने 21 साल एक दिन के होते ही कर ली। लेकिन ईमानदारी से बताओ, मन तो 18 से होगा ना? और 3 साल के लिए क्या करना पड़ा? ठहरो 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 ठहरो। और हमें लगता है ये जो ठहरो वाली शिक्षा है ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अभी हमने कहा है और अभी होना चाहिए। पर आज मैं आपको याकूब उसका 5 अध्याय, उसका 10 और 11 पद आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। याकूब उसका 5 अध्याय, उसका 10 और 11 पद। परमेश्वर के वचन को खोल करके सब लोग निकाल लें और हम लोग देखेंगे जेम्स चैप्टर 5 वर्सेस 10 एंड 11। याकूब 5 अध्याय, उसका 10 और 11 पद। जी हाँ। हे मेरे भरावो, जेड़े नबी प्रभु दा नाम लैके बोलदे हन। हाँ, ये अच्छा लग रहा मुझे। जेड़े नबी। हमारे यहां आजकल बहुत ज्यादा टेढ़े नबी हैं। फिर से सुनिएगा। हे मेरे भरावो, हाँ, जेड़े नबी प्रभु दा नाम लैके बोलदे हन, जेड़े नबी प्रभु दा नाम दे के बोलदे हैं दा है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਦਾ, उन्ना नु क्या ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ, ना, दुख सहने का और ਧੀਰਜ ਧਰਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਮੰਨ ਲਓ। क्या नमूना। आजकल किसको नमूना मानते हैं? किसको नमूना मानते हैं? जो दुख सह रहा है या जो दुख नहीं सह रहा, किसको नमूना मानते हैं? बताइए कौन है हमारा आदर्श? दिस इज व्हाट आई वांट टू बी।
मैं उस आदमी की तरह बनना मांगता हूं, देखो उसके हाथ रखने से ऐसा होता है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, और हम उसको नमूना मानते हैं। आदर्श लिखा हुआ है, क्या लिखा है? आदर्श, एग्जाम्पल, आदर्श। नमूना। क्या बात कर। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या दुख उठाने वाले को आपने अपने दिमाग में आदर्श रखा है, या सबसे अमीर आदमी को जिसको आपको लगता है उसके पास कोई दुख नहीं है, कौन है आपका आदर्श? मुझे बताइए, कौन होगा आपका आदर्श? आपके दिमाग में किसका नाम होगा? मैं उसकी तरह बनना चाहता हूं। जितने प्रभु के दास हैं यहां पर बैठे हुए हैं, आपसे पूछना मांगता हूं, आपके दिमाग में कौन है आदर्श? हु इज द एग्जाम्पल इन योर माइंड एंड हार्ट? किसकी तरह बनना चाहते हैं? लड़कियों में से अगर पूछे किसकी तरह बनना चाहते हैं, तो हमारे दिमाग में सिर्फ महान लोगों का जिक्र आएगा। वो हमारे दिमाग में उनका चित्र आएगा जो बड़े बड़े काम करके गए हैं। हम में से किसके दिमाग में दुख उठाने वाले किसी भविष्यवक्ता का नाम आएगा कि ये मेरा एग्जाम्पल है? और बाइबल बता रही, क्या कह रही है? हे भाइयों, जो भविष्यवक्ता दुख उठाया प्रभु के लिए और क्या किया? और धीरज धरता है, हम उसको क्या मानते हैं? नमूना मानते हैं। दैट इज माई एग्जाम्पल ऑफ लाइफ। मैं आपसे कहना मांग रहा हूं, माफ करिएगा, मैं दुनिया की लीक पे प्रचार नहीं कर रहा हूं आपसे, वो बताना मांग रहा हूं जो मसीह यीशु का कलाम शुरू से लेकर आखिर तक बताना मांग रहा है। नमूना कौन बना के रखा है? हु इज द ग्रेटेस्ट मैन इन योर माइंड? हु इज द ग्रेटेस्ट लीडर? सबसे बड़ा महान अगुई कौन है आपके दिमाग में? किसको आप सोचते हो कि ये सबसे बेस्ट है? आज के जमाने में कौन है आपके दिमाग में? आपको लगता है काश मैं उसकी तरह बन जाऊं, काश मैं उसकी तरह करने लगूं, काश मेरे पास भी ऐसा होने पाए, काश मेरे साथ ऐसा हो, मेरे पास भी 4 बंगले हों और 8 गाड़ियां हों। हम में से कौन है जो किसी दुख उठाने वाले को अपना नमूना बांध के चलता है? मसीही जिंदगी संसार से एकदम उल्टी है। संसार को प्राप्त करने के लिए मेहनत करता है, और हम संसार को त्यागने के लिए मेहनत करते हैं। बाइबल में लिखा है, जिसमें संसार का प्यार है उसमें परमेश्वर का प्यार नहीं है। संसार में क्या है? आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड। ये संसार है। अगर आप सिर्फ अपनी आंखों की अभिलाषा पूरी करना चाहते हैं, मेरे आंखों के सामने काश ऐसा हो, मैं उसको देख सकूं, तो आपसे कहना मांगते हैं, जिस संसार को परमेश्वर ने अपना विरोधी कहा है, आप उसी संसार को प्यार करने लगे हो। रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब परमेश्वर पापियों को भी देता है, और भर भर के देता है। दानियल 2 अध्याय में लिखा हुआ है, वो राजाओं का उदय करता है और वही राजाओं का अस्त करता है। कौन की बात कर रहा था? अन्य जाति राजा की बात कर रहा था। यहूदी राजा की बात नहीं कर रहा था, विश्वासी राजा की बात नहीं कर रहा था, अन्य जाति राजा की बात कर रहा था। और कौन कौन राजा आने वाले थे? अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो बात हो रही थी बाबुल के राजा की, और यह बताया गया था उसके बाद मादी का राजा आएगा, फारसी राजा आएगा, फिर उसके बाद यूनान का राजा आएगा, फिर उसके बाद रोम का राजा आएगा, और इनमें से कोई विश्वासी नहीं होगा। और परमेश्वर कह रहा, मैं इन राजाओं को उठाता हूं। अगर परमेश्वर अन्य जाति राजाओं को राजा के पद पर बैठाता है, तो आपको क्यों नहीं खिलाएगा पिलाएगा? छोटी सी चीज है, रोटी, कपड़ा, मकान, छोटी सी चीज है, ये नगण्य चीज है, जिसके लिए किसी विश्वासी को कष्ट उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये परमेश्वर यूं ही आपको देगा। गंदे लोगों को खिलाता है, रेपिस्ट के पास खाना है, बड़े बड़े बंगले हैं उसके पास, और हमारे पास घर की कमी हो जाएगी? नहीं होगी। पर वो कह रहा है, बेटा, अन्य जातियां इन चीजों की फिराक में रहती हैं, मेरे बच्चे इन चीजों की फिराक में नहीं रहते। मेरे बच्चे किस चीज की फिराक में रहते हैं? कैसे उसको पाएं, कैसे टटोल कर उसे पा जाएं, कैसे उसको समझ जाएं, कैसे उसकी भक्ति करें, कैसे उसकी सेवा करें। इसलिए कह रहा है, हे भाइयों, उन भविष्यवक्ताओं को अपना एग्जाम्पल ठहराओ जो दुख उठाते हैं, और दूसरी बात क्या करते हैं? धीरज धरते हैं। आज का मेरा टॉपिक है, दुख उठाने वाले को धीरज क्यों धरना पड़ेगा अगर उसे एक बार कहने पर सब कुछ पूरा हो जाए तो? धीरज किसको बोलते हैं बताइए? सब्र को।
क्या मतलब है उसका? कि जो आप चाह रहे हो वो अभी आपको मिला नहीं है। 15 साल की उम्र में सोच रहे थे शादी हो जानी चाहिए, लेकिन जाके 24 में हुई है। इन 9 साल क्या करना पड़ा है? सब्र करना पड़ा है। बताइए क्यों सब्र करना पड़ा है? सब्र इसलिए करना पड़ा है कि तुम शादी के लायक तो हो जाओ, बीवी रखने के लायक तो हो जाओ, उसको खुश रखने के लायक तो। वो तो खैर कभी नहीं हो पाएगा, लंबा समय लगेगा उसमें। पर एक बात कह रहा हूं, जस्ट किडिंग, मजाक कर रहा हूं मैं। लेकिन कम से कम इतने लायक तो हो जाओ। एक बच्ची संतान को पैदा करने के योग्य अपना शरीर तो पा जाएगी, पर बुद्धि, दिमाग, समझ, शरीर कब हो जाएगा उसका संतान पैदा करने के लायक? 12 की उम्र में। पर क्यों उसे 18 साल तक रोका जा रहा है? क्यों? क्योंकि अभी शरीर तो लायक हो गया है, पर दिमाग और समझ, बुद्धि, ज्ञान अभी उसके दिमाग में आया नहीं। अभी उसे भले बुरे की पहचान नहीं हो रही, इसलिए उससे कहा जा रहा है धीरज धरो। आप शरीर में लंबे चौड़े हो गए, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि आप उन्नति कर गए हैं। प्रभु के दास ने भी आकर के बताया, सब बातों में उन्नति करो, एक ही चीज में उन्नति नहीं करनी है। हम प्रार्थना करते थे, आधा घंटा प्रार्थना करते थे, आज 4 घंटे प्रार्थना करते हैं, लेकिन अगर बाइबल पूछ लें तो पता चला कहीं कुछ नहीं मालूम। आगे सुनिए क्या लिखा है। हे भाइयों, सब लोग पढ़ें जोर से, यस पंजाबी में पढ़ दें उसको। हे ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ हाँ ਭਰਾਵੋ। ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ हाँ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਮੰਨ ਲਓ। नमूना मान लो। आगे ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। क्या क्या क्या? हम उनको धन्य कहते हैं। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਆਖਦੇ हैं। हम ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? ਧੰਨ। फिर से बताइए, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? मुबारक है, ये अच्छा वर्ड है। हम ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? मुबारक बोलते हैं। जिसको नहीं मिला अभी, जो दुख उठा रहा है, हम उस पे हाथ रख करके कहते हैं वंडरफुल, मुबारक हो तुम। आप बताइए क्यों ऐसे लोगों को धन्य कह रहे हैं? चर्च में यहां खड़े होकर गवाही देने का मौका किसको मिलता है? जो दुख उठा रहा है, धीरज धर रहा है, या उसको मिलता है जिसको दुख उठाना नहीं पड़ रहा और दुख से पार हो गया है? जो पार हो गया। कोई है जिसको बुला करके ये कहा जाता है तुम 12 साल से समस्या में हो, लेकिन आओ अपने बारे में ये बताओ कि मैं 12 साल से दुख उठा रहा हूं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास मेरा आज भी कम नहीं हुआ है, और ये मेरी गवाही है। आमीन। क्या ये गवाही है? आई मीन, क्या ये गवाही है? यीशु मुर्दों में से जी उठा, पूरे नए नियम की यही गवाही थी जिस पे वो मर जाते थे। हमारी गवाही जो हमें दी गई है, मालूम क्या है? यीशु इस पृथ्वी पर आया, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, और मेरे गुनाहों को लेकर के मर गया, क्रूस पे चढ़ गया, कफन में दफन हो गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये हमारी गवाही है। मैं बीमार था, चंगा हो गया हूं, यह भी गवाही है। पर इस गवाही के लिए मैं अपने आप को महिमा नहीं दे रहा हूं। इस गवाही में भी गवाही ये निकल के आ रही है, वो जीवित है, इसलिए उसके नाम से आज भी मेरी साथ आश्चर्य कर्म होता है। गवाही क्या है? मुर्दों में से जी उठा है वो। पर कितनी बार आप बताइए, दुख सहने वाले लोगों को आदर्श कहा जाता है और यह कहा जाता है धन्य हो तुम, वंडरफुल। एक बहू जो दुख उठा रही है, वो अपने आप को नीची निगाह से देख रही है। एक सास जो दुख उठा रही है, वो अपने आप को नीची निगाह से देख रही है, और वो ये सोच रही है ये दुख से हम पार कब होंगे ताकि धन्य कहलाए जा सकें। जबकि बाइबल हमें ये कह रही है हम ऐसों को धन्य कहते हैं। आज चर्च ऐसों को धन्य क्यों नहीं कहता? जब मैं खड़े होकर के यहां गवाही दूं कि मैं गरीब था और आज मेरे पास 4 बंगले हैं और 6 गाड़ियां हैं, तो आप सब धन्य कहेंगे और तालियां बजाएंगे। पर अगर मैं कहूं मेरे पास सब कुछ था, पर यीशु मसीह की महिमा में वो सब कुछ मुझसे छीन लिया गया, मेरा घर चला गया, लुट गया, लोगों ने आके आक्रमण कर दिया, बर्बाद हो गया, ऐसी अवस्था में कौन मुझे धन्य कहेगा? कोई धन्य कहेगा? पर सुनिएगा,
जितने लोगों ने यीशु नाम के लिए दुख उठाया है ना, वो सिर्फ यीशु के लिए दुख उठाते समय ही धन्य हो गए। अभी उन्हें बदले में कुछ मिला या नहीं मिला। मालूम क्यों? कुछ लोग जो सताए गए थे, उनको मारा गया था, बेतें पड़ी थी, वो कहने लगे हम उसके नाम के योग्य, दुख उठाने के योग्य तो ठहरे। इसमें क्या खुशी की बात है कि तुम्हें बेतें पड़ी हैं? इसमें क्या खुशी की बात है? अरे जिसके नाम के लिए बेतें पड़ी हैं ना, उसने हमारे लिए स्वर्ग में कुछ सोच रखा है और रख रखा है। हालेलुया, आमीन। उसके नाम के लिए बेतें पड़ी हैं। ये जो दान हमने कर दिया है, मेरे पास भी सब कुछ था, हमने ये सब कुछ दे दिया, इसमें हमारी बड़ाई क्या है? बड़ाई कुछ नहीं है, पर खुशी इसमें यह है, अपने स्वामी के लिए मैंने सब कुछ लुट जाने दिया। ऐसे लोगों को धन्य कहिए जिनकी आंखों में पैसों के लिए प्यार नहीं, पर खुदा के लिए इतना प्यार है कि अपना सब कुछ छोड़ के भी खुदा को नहीं छोड़ेंगे। ऐसों को धन्य कहिए जिन्होंने यीशु के लिए कुर्बानियां दी हैं, दे रहे हैं और देने के लिए तैयार हैं। हम ऐसों को क्या बोलते हैं? धन्य बोलते हैं। अपने बगल वाले से बोलिए, प्रभु के लिए दुख उठाओगे और धीरज धरोगे तो धन्य हो जाओगे। मुबारक हो अगर सबर करते हो तो। सबर कौन करता है बताइए? जिसको अभी मिला। चबर चबर तो सब कर सकते हैं, मालूम है ना? चबर चबर किसको बोलते? बोलता बहुत है, बड़ी बड़ी बातें सब कर सकते हैं, पर हो सकता है दिल में सबर ना हो। प्रार्थना बहुत से लोग कर सकते हैं, पर हो सकता है दिल में सबर ना हो। जो दिल में सबर लिए हुए है उसको कैसा बोलते हैं बताइए? दिल में सबर रखने वाला कैसा दिखाई देगा? अगर किसी लड़के को शादी करनी है, उसकी उम्र 21 साल हो गई है और कह रहे हैं इसको सबर है या नहीं है, तो कैसे पता चलेगा? जो लड़का 21 का होते ही किसी कॉलेज के बाहर खड़ा हो गया, लड़कियों का कॉलेज है, उसके बाहर खड़ा होकर के एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक छोड़ रहा है लोगों को आंखों ही आंखों में, आप क्या बोलेंगे? उससे सबर है? नहीं है उससे सबर। और बहुत से लोग परमेश्वर में आने के बाद यह सोचते हैं अब मेरा जीवन एकदम से ऐसा होना चाहिए जैसा मैं चाहता हूं। अरे भाइयों और बहनों, पहली चीज तो जीवन वैसा नहीं होना चाहिए जैसा आप चाहते हो, जीवन वैसा होना चाहिए जैसा वो चाहता है। दूसरी बात, उसके लिए भी सब्र करना पड़ेगा। आप बताइए, परमेश्वर ने सृष्टि कितने दिन में बनाई? 6 दिन बनाई। बनाई कैसे? जब पहाड़ बनाने थे तो सारे पत्थर लेके आया है, इकट्ठे करे हैं पत्थर, पहले पत्थर बनाया है, फिर पहाड़ों को बनाया है, इतनी मेहनत लग गई, बस आज इतना। या उसने कहा और हो गया? कहा और हो गया। इसमें क्या मेहनत लगी कि उसने विश्राम किया? 6 दिन में उसने सारी दुनिया बनाई और उसके बाद 7वें दिन क्या किया? और दुनिया बनाई कैसे? बोल के। कितना थक गए आप बोल के बताइए? पेड़ बनाते समय उसने कौन सा बीज बोया, उसके बाद उखाड़ा, उसे उठाया, धीरे धीरे पत्तियां ऐसी बन जाए, ऐसा बन जाए? कुछ नहीं, जो उसके दिमाग में था उसने बोला, उसकी योजना में था उसने बोला और उसको वैसा कर दिया। लेकिन फिर भी 7 दिन क्यों? क्योंकि परमेश्वर यह बताना चाह रहा है, मैंने पहली सृष्टि भी समय लेकर के पूरा किया है और परमेश्वर आज भी काम कर रहा है। आपको नई सृष्टि बनाएगा, अपनी मर्जी के मुताबिक बनाएगा और समय के अनुसार बनाएगा, एक दिन में नहीं बनाएगा। हालेलुया। और इसलिए सुनिएगा, एक दिन में ना बजाइए ताली, कोई बात नहीं, 1-2 मिनट निकल जाता है। मुझे बताइए ईमानदारी से, किसी को नहीं लेते, कोई एक पादरी किसको ले लें? शरद भाई, आपको क्या लग रहा है परफेक्ट काम है खुदा का? कि एकदम परफेक्ट काम है? खुदा भी सोच रहा होगा बिल्कुल बेटा बोलो नहीं, मैं ही जानता हूं भी कितना काम बाकी इसमें। या तो उसकी बीवी जानती कितना काम बाकी है। मेरी बीवी यहां बैठी है, गलती से पूछ मत लीजिएगा कि अभी मुझ में कितना काम बाकी है परमेश्वर का, क्योंकि वो बता भी देगी। पर सच ये है, हम में से कोई अभी फिनिश्ड वर्क
नहीं हुआ है। और परमेश्वर समय क्यों ले रहा है? क्योंकि यही परमेश्वर का तरीका है कि वो अपने समय पर सब कुछ करता है। आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर हर एक बात का समय है, बटोरने का समय है और बिखराने का भी समय है, मारने का समय है और जिलाने का भी समय। ऐसा नहीं है कि आपने कहा जिला दो और उसी समय खुदा ने कहा बस बेटा बोल दिया तो चलो जिला ही देते हैं। अरे भैया टाइम लगेगा जिलाने में भी, सोच के जिलाएगा, सही समय पे जिलाएगा। आपको क्या लगता है यीशु मसीह के टाइम पे जितने मुर्दे मरे थे, जितनों की कहानियां लिखी है, नाइन नगर की विधवा का बेटा, 12 साल की वो बिटिया, लाजर और कौन को जो मुर्दों में से जी उठे, इतने ही लोग मरे थे यीशु मसीह के 33.5 साल में, या और भी मरे थे? और भी मरे होंगे कि नहीं मरे होंगे? यूसुफ कहां गए? यीशु मसीह के पिता पूरी सीन में क्यों नहीं है? क्योंकि इतिहास के अनुसार वो मर चुके थे। मेरा सवाल ये, उनको जिंदा क्यों नहीं किया? यीशु मसीह कबर क्यों नहीं गए? अच्छा ये ताजा वाला है, अभी मुर्दा हुआ है, निकलो बेटा निकलो निकलो निकलो, मैं यहां मुर्दे जिंदा करने आया हूं। क्यों नहीं करा? हम में से कोई दुख पसंद नहीं करता, और आपसे कहना मांगता हूं, विश्वासियों के लिए जब तक यहां हैं एक उद्देश्य के लिए जिएंगे, और जब यहां से चले गए ना तो इससे बेहतर जीवन संसार में कभी मिल भी नहीं सकता है कि हम उसके लिए जिएं और उसके लिए मर के उसके पास चले जाएं। हम उन लोगों की तरह नहीं है जिनकी आत्माएं वगैरह भटकती रहती है। एक तो 40 दिन की जो सभाएं लोगों ने करनी शुरू कर दी है, मरने के बाद 40वें दिन सभा होगी, ये सोच के कि आज के दिन ही उनकी आत्मा जा रही है। आज तक क्या कर रही थी? सबोपदेशक 12 में क्या लिखा है? मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी मिल जाती, फिर आत्मा जिसके पास से आई उसके पास अर्थात परमेश्वर के पास लौट जाती है। हमारी आत्माएं भटकने अटकने के लिए नहीं है भाई। ऐसा नहीं कि नहीं पापा पहले 3 बार दिखाई देंगे, मम्मी 3 बार दिखाई देंगी, फिर उसके बाद जाएंगी। अरे वो सुकून में है। जिसने विश्वास में अपनी जिंदगी को शुरू किया और विश्वास में खत्म हो गए, वो लोगों से अच्छा सुकून आपको कहीं दे ही नहीं सकते। ये सब में भी परमेश्वर की योजना है। सुनिएगा, इस पृथ्वी पर जीते जी जिसके पास खुदा है वो धन्य है, और जिस मर गया खुदा में वो भी धन्य है, क्योंकि उससे धन्य जिंदगी और कोई हो ही नहीं सकती कि खुदा में जिए और खुदा में मर जाएं। पर सच ये है, आज के जमाने की कलीसिया दुख उठाने वालों को और धीरज धरने वालों को धन्य नहीं कहती, और यह हमारे समाज की विडंबना है। हम सिर्फ बड़े सिंहासन पर बैठने वालों को धन्य बोलते हैं, बड़े नाम लेने वालों को धन्य कहते हैं, जिनका नाम बड़ा हो गया है, जिनकी पदवी बड़ी हो गई, जिनके सम्मान बड़ा हो गया है। एक दिन की बात है, किसी को दुख उठाना पड़ा, किसी को बहुत मारा गया। एक लड़का था, वो सभा कर रहा था, अचानक कुछ लोग घुस आए और उसे लाठियों से मारा, उसे पैरों से मारा, और वो कई दिन घायल अवस्था में रहा। एक दिन मेरी जब उससे मुलाकात हुई, उसके कई घाव थे, उस समय भी चोटें थी। जब मेरी मुलाकात हुई उससे, तो वो, आपको बताना मांगता हूँ, मैं बिशप हूँ और वो एक साधारण सा पादरी है। मैंने उसकी तरफ देखा और मैंने कहा, बेटा मैं एक बात कहना चाहता हूँ तुझसे, तू मुझसे धन्य है, ज्यादा, तू मुझसे ज्यादा धन्य है। तेरी इज्जत परमेश्वर की निगाह में आज मुझसे ज्यादा दिखाई दे रही है, और मैं तुझसे कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर का दास होकर के इस बात को, कि तेरी इज्जत मुझसे कहीं ज्यादा दिखाई दे रही है। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं भैया जी, ऐसा नहीं है। मैंने कहा, बेटा परमेश्वर का वचन साफ इस बारे में बता रहा है, जो दुख उठाते हैं और धीरज धरते हैं परमेश्वर के लोग, उन्हें क्या बोलते हैं? धन्य बोल। और ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें धन्य बोलूं, कि तुम धन्य हो यीशु के लिए दुख उठा के। अभी घाव भरे भी नहीं है तो धन्य कैसे हो गया? चमत्कार भी नहीं हुआ, धन्य कैसे हो गया? जो लुटा था वो दुगना भी नहीं हुआ, धन्य कैसे हो गया? सिर्फ यीशु के लिए लुटा दिया, ये बात की वजह से ही धन्य हो गए। सुनिएगा, अय्यूब की तरह आपको दुगना मिल जाए, खुदा करे 4 गुना मिल जाए जो आपने खोया है। पर सुनिएगा मेरी बात, जब सब मिल जाए तब अपने आप को धन्य मत बोलिएगा। धन्य तो तभी से बोलना शुरू करिए कि हम उसके नाम के लिए कुर्बानी देने के योग्य तो ठहरे, हम उसके नाम के लिए दुख उठाने के योग्य तो ठहरे। हम धीरज धरने वालों को क्या करते हैं? धन्य बोलते हैं। धीरज धरने वालों को धन्य बोलते हैं। आगे सुनिए क्या लिखा है, हम धीरज धरने वालों को धन्य बोलते हैं। हाँ, तुसा अयूब दा सबर सुनिया। हाँ, तुमने अय्यूब का प्रचार सुनिया।
सबर। तुमने अय्यूब की आशीष सुनिया नहीं, तुमने अय्यूब का सबर का हाल सुना होगा ना। अरे ये कोई सुनने वाली बात है? सबर का हाल सुनने वाली बात है। इस दुनिया में एक चीज आपको सबसे ज्यादा सुनना है, और वो ये है कि जितनों ने विश्वास किया, चाहे वो अब्राहम हो, इसहाक हो, याकूब हो, ऐसा नहीं है कि आज विश्वास किया और परमेश्वर ने कल सारी अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा कर दिया। परमेश्वर ने उनको समय लेकर उनके विश्वास को परखा और सोने से ज्यादा अधिक इंपॉर्टेंट उनके विश्वास को बनाया। परखा हुआ विश्वास ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनाए उसके कि सिर्फ बोला हुआ विश्वास। बाइबल किस विश्वास को धन्य कहती है? परखे हुए विश्वास को। इसका मतलब क्या है? एक जवान बच्चा भी 4 बड़ी बड़ी बातें बोल सकता है, लेकिन एक बुजुर्ग जिसने उस जिंदगी को जिया है, उसका विश्वास परखा हुआ विश्वास है। एक जवान कह रहा है दुख आएगा ना मैं खड़ा रहूंगा, बिल्कुल हिम्मत नहीं हारूंगा, कोई प्रॉब्लम आएगी मैं खड़ा रहूंगा, बिल्कुल हिम्मत नहीं हारूंगा। और दूसरा वहीं पे एक बुजुर्ग खड़ा हो और बोले मेरे पास दुख आया था लेकिन प्रभु ने मेरी ताकत दी, मेरा पैसा चला गया था, प्रभु ने मुझे ताकत दी, मैं सह सकूं। इस आदमी को आप सुनेंगे तो एक के मुंह में लगेगा वचन है, दूसरे के जीवन में अनुभव है। एक के मुंह में सिर्फ वचन है, पर दूसरे के मुंह में क्या है? जीवन के अनुभव की बातें हैं। आप इस बूढ़े के पास जाएंगे और कहेंगे अंकल अपनी कहानी बताइए, किस दौर से गुजरे थे। दूसरा वाला तो सिर्फ चिल्ला रहा है, सिर्फ बोल रहा है, जिसके अगेंस्ट में मैं नहीं हूं, पर मैं ये कहना मांग रहा हूं, सुनिएगा, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं, हम दुख उठाने वालों को धन्य कहते हैं। जिनके लिए यीशु सबसे बड़ा धन है उनको धन्य कहते हैं। जिनके लिए यीशु से कुछ प्राप्त करना धन है, हम उनको धन्य नहीं कहते। बाइबल में लिखा है लेने से देना। प्रेरितों का काम 20:35 में ना पौलुस ने इफिसुस की कलीसिया के सारे अगुओं को बुला करके उनको समझाया था, तो उसने वहां पर यह बात बोली थी, हम खुद तुमसे कहना मांगते हैं, समझो प्रभु ने खुद कहा है। क्या कहा है? लेने से देना अधिक धन्य है। जितना आप प्राप्त करके खुश होते हो, मेरी प्रार्थना है उतना प्रभु के लिए दे करके खुश हो तो मजा आ जाएगा। प्रभु के लिए खर्च करके खुश हो तो मजा आ जाएगा। अपने जीवन को उसके लिए लगा करके देखो तो मजा आ जाएगा। चलिए इब्रानियों उसका 12 अध्याय उसके पहले पद को पढ़ेंगे। इब्रानियों उसका 12 अध्याय और उसका पहला पद। मैं लंबा ना जाऊं। उपरंत ਜਦੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬੱਦਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ हर एक भार, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम हर एक भार ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈ ਸਬਰ ਨਾਲ दौड़िए। कैसे दौड़ो? सबर। अब मुझे बताइए सबर से कौन दौड़ता है? कभी आपने 100 मीटर की दौड़ सबर से दौड़ी है? 400 मीटर की दौड़ सबर से दौड़ी हो तो बताइए। या कोई भी दौड़ पता चला वहां फ्री में मिल रहा है कुछ। 4 लोगों को पता चला वहां फ्री में लॉटरी बट रही है और उसमें 2-2 लाख की लॉटरी निकल रही है। आप बताइए कौन सबर से दौड़ेगा? कौन दौड़ेगा और बोलेगा बहन तू आगे जा, कोई बात नहीं? कोई सबर से दौड़ेगा? हमारी दौड़ सबर की दौड़ क्यों कह रहा है भाई? और वो कह रहा है वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को जो हमें आसानी से उलझा लेता है, दूर करके सबर से दौड़ें। बिना सबर के आपकी जिंदगी कब्र जैसी हो जाएगी और फिर बाद में वो खबर बन जाएगी। बिना सबर के जिंदगी नहीं होनी चाहिए। आपका जीवन भी बिना सबर के नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस सबर के साथ ही दौड़े जा सकते हो। हमारी पत्नी की शादी हुई, दिल पसंद मन पसंद बीवी मिली मुझे। जैसे बोलते हैं ना लोग, पास्टर जब बोलता है क्या तुम इसे अपनी मन पसंद बीवी कबूल करते हो, तो कुछ लोग कहते होंगे मैं दहेज पसंद बीवी कबूल करता हूं। मन पसंद बीवी मिली, लेकिन आपसे कहना मांगता हूं शादी के बाद उससे ये एहसास हुआ ये कौन चीज गले लग गई। और ऐसा ही एहसास मुझे भी हुआ और हम दोनों एक दूसरे को बदलने की कोशिश कर रहे थे। ये मुझे बदल रही थी और मैं उसको बदलने की कोशिश कर रहा था, और मजे की बात है दोनों में से कोई नहीं बदल रहा था। कोई ऐसा पति नहीं है जो ये ना कहता हो, या पत्नी नहीं है जो ऐसा ना कहती हो
ये आदमी कभी नहीं बदलेगा। ज्यादातर पत्नियों ने यह बात कही होगी, ये आदमी कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि हम बदलना मांग रहे हैं। पर आपसे कहना मांगता हूं, 7-8 साल तक ये मुझे बदलती रही, हम इसको बदलने की कोशिश करते रहे, और हम दोनों की जिंदगी बदल नहीं रही थी। क्योंकि हमें लग रहा था हमें फिनिश्ड वर्क चाहिए, इसे लग रहा था इसे फिनिश्ड वर्क चाहिए, इसे पक्का आदमी चाहिए, वो आदमी जो एकदम 100% स्वर्गदूतों के बाद दूसरे नंबर पे आता हो। मैं सोच रहा था कि मैं भी एकदम सारा के बाद दूसरे नंबर पे जो महिला आती, उसी महिला से शादी कर रहा हूं मैं। लेकिन बाद में एहसास हुआ ऐसा कुछ नहीं है। मुझे धीरज धरना पड़ेगा इसके लिए, और इसको धीरज धरना पड़ेगा मेरे लिए। आप पता करके देख लीजिएगा मैं किस टाइप का हस्बैंड था। बहुत से हस्बैंड हंसते हंसते बैंड हो जाते हैं, मैं उनमें से बिल्कुल नहीं था। और ना ये थी, इंग्लिश में इसने एमए किया है, और इसे एक स्पेलिंग आती ही नहीं थी, और ना बोलना आता था ना स्पेलिंग आती थी। सॉरी, SORRY, सॉरी कभी नहीं। अब मैं सोचता था यार सारी जिंदगी मेरी गलती है, इसकी तो हो ही नहीं रही है। पिछले 7-8 सालों से इसकी कोई गलती नहीं रही है, सारी मेरी है। लेकिन आपको बताएं, एक समय में आया जब मेरे पास एकदम से, जैसा पुराने जमाने में सीरियल्स में नहीं होता था, वो वाला मौका आया जब इसने कहा मेरी गलती थी, आई एम सॉरी। मैं एकदम, क्या सॉरी निकला? अरे भाई धीरज धरो, धीरज धरने वाले अपनी मंजिल को प्राप्त करोगे, लेकिन एक दिन में कुछ नहीं होने वाला। परमेश्वर ने अगर तुम्हें 80 साल का जीवन दिया है, तो 80 साल वो हर दिन तुम्हारे अंदर काम करेगा, बनाता चला जाएगा। पहले दिन तुम वो नहीं बन जाओगे, पहले दिन तुम सिद्ध नहीं बन जाओगे। पास्टर साइमन, आप कितने भी अच्छे हो, लेकिन 4 लोग आपके अंदर गलतियां पाएंगे, और वो सच भी होगी। और आप भी जितने अच्छे बन जाओ, हम आपके अंदर गलतियां पाएंगे, और वो सच भी होंगी, क्योंकि हम सब धीरे धीरे अंश अंश करके उसके स्वरूप में बदल रहे हैं। हालेलुया। और इसके लिए धीरज धरना पड़ेगा। कोई पादरी ऐसा बता दीजिए जिससे लोगों के साथ धीरज नहीं धरना है, सबर नहीं करना। हर एक पादरी को सबर करना है। एक दिन पौलुस ने फिलिप्पियों 3 अध्याय के पहले पद को पढ़िए, पढ़िए क्या लिखा है। फिलिप्पियों 3 अध्याय का पहला पद, पौलुस क्या बता रहा है। यह यात्रा सबर की यात्रा है। परिपक्व बनना सबर का काम है। यीशु मसीह के जैसा बनना सबर का काम है। हर एक चीज को परमेश्वर से प्राप्त करना सबर का काम है। बिना सबर के कुछ नहीं होगा। सुनिएगा, फिलिप्पियों 3 अध्याय का पहला पद। हां, यस। प्रभु विच आनंद रहो, आनंद में रहो। हां, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਲਿਖਣ ਤੋਂ बात आई, ओहो गल्ला मोड़ मोड़ लिखन। ਮੈਨੂੰ मैं नहीं अकदा। मुझे कोई प्रॉब्लम इसमें? अकदा मतलब है? मैं उसमें मैं थकता नहीं हूं। ओके, अकदा मतलब मैं थकता नहीं हूं, थकता नहीं, अकदा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। वही गल्ला, और कितनी बार? बार बार वही गल्ला बार बार, मैं थकता नहीं। आप बताओ पादी साहब, कितनी बार आपको लगा होगा आप वही बातें बार बार बता रहे हो? वही बातें बार बार, एक बार बता दिया बस समझ गए ना। आप बताइए, आपका बच्चा जब स्कूल में गया और उसको सिखाया गया ए फॉर एप्पल, तो आपको लग रहा बच्चे को सब समझ में आ गया? आपको बताऊं ना, उसे ए समझ में आया ना एप्पल समझ में आया। अभी धीरे 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 बोलते 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 उसे याद आ जाएगा। फिर बड़ा होगा तो समझेगा ए फॉर एप्पल।
उससे पहले नहीं समझ पाएगा। उसी तरीके से हर एक प्रभु के दास को वही बातें बार 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 समझानी पड़ती है और उससे थकना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि बिना सब्र के हम उसके जैसा नहीं बन पाएंगे। हमें अपने लिए सब्र करना पड़ेगा, दूसरों के लिए सब्र करना पड़ेगा। अपनी बीवी के लिए सब्र करो, अपने पति के लिए सब्र करो, अपने बच्चों के लिए सब्र करो, और जो खुदा का काम है उसको सब्र से पूरा करो, क्योंकि हम ऐसे लोगों को धन्य कहते हैं जो यीशु के लिए सब्र कर रहे हैं। चाहे आपको सब कुछ आज मिले ना मिले, लेकिन अगर आज यहां से सब्र लेके चले जाओगे तो आपसे कहना मांग रहा हूं, ना जिंदगी बदल जाए, आपकी सोच बदल जाए, तब आप मुझसे कहना। हम ऐसे लोगों को धन्य कहते हैं, वही बातें बार बार बोलते हुए मैं थकता नहीं हूं। ये प्यार है प्रभु के लोगों। बार बार बोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि पहली बार में समझ नहीं आया, दूसरी बार में समझ नहीं आया, तीसरी बार में समझ नहीं आएगा, और किसी को एक बार में समझ में नहीं आता है। इसलिए पौलुस कह रहा, बार बार बोलते हुए मैं थकता नहीं हूं। क्या करो? प्रभु में सदा आनंदित रहो। मालूम क्यों? क्योंकि कुछ लोग थोड़े समय तक प्रभु में आनंद है, फिर दुख देख करके परेशान हो रहे हैं, वो आनंद नहीं कर पा रहे। अरे दुख आ गया, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। दुख आ रहा है, दुख नहीं होना चाहिए कभी। पर प्रभु कह रहा है, बेटा परेशान नहीं हो। बार बार बता रहा हूं तुमको, अगर प्रभु के लिए दुख भी उठाना पड़े तो खुश हो इस बात से। और ये बार बार बताना पड़ रहा है। एक बात आपसे पूछूं, कोई है जिसको दर्द सहने की आदत हो जाती है और उससे छुटकारा नहीं चाहता? कोई नहीं। पर कोई है जिसे एसी में रहने की आदत हो जाती है और उसके बाद दूसरे बिना एसी के रह नहीं पाता। सुनिएगा, सुख आपको आदत में डाल सकता है, पर दुख से आदमी छूटना चाहता है। इसीलिए वो चाहता है यहां चला जाए, यहां नहीं हुआ, वो सुना है वो वाले पादरी प्रार्थना करते हैं, यहां छोड़ करके उस दूसरे वाले पादरी के पास पहुंच गया, वो आप प्रार्थना कर दीजिए। आपके साथ 2 साल रहे, फिर लगा कि यहां भी ठीक नहीं हो रहा है, उसके बाद तीसरी जगह चले गए, चौथी जगह चले गए। क्यों? क्योंकि आदमी अपने दुख से छूटना चाहता है और दुख की आदत कभी नहीं होती। और जब तक सब्र नहीं होगा, तो आपसे कहना मांगता हूं, वो इसी तरीके से आज यहां गया है, कल वहां जाएगा, परसों वहां जाएगा, वहां जाएगा, फिर वहां जाएगा, और वो कहीं जगह विश्वास योग्य नहीं रहेगा। और आज बहुत सी कलीसियाओं की यही समस्या है। क्यों मालूम? क्योंकि उनको सिखाया नहीं गया कि सब्र करने वालों को हम क्या बोलते हैं? धन्य बोलते हैं। धन्य हैं जो सब्र कर रहे हैं। और ये दौड़ कैसे दौड़ने की बात कर रहा है? धीरज से दौड़ो, सब्र से दौड़ो। अब जल्दी से बताऊंगा क्योंकि मेरे पास समय खत्म हो रहा है। 2 लोगों को बताऊंगा कि उनमें सब्र नहीं था और गड़बड़ हो गया उनका। एक औरत थी जिसका नाम था सारा। उसके पति को परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था, प्रतिज्ञा करी थी, क्या? कि तुझे आशीष दूंगा, तू आशीष का मूल होगा। आशीष दूंगा और आशीष का मूल होगा, मतलब तेरे द्वारा आशीष फैलेगी लोगों तक, और पृथ्वी के सारे घराने तेरे द्वारा आशीषित होंगे, आशीष पाएंगे। उसका अपना घराना कितना आशीषित था बताइए, दुनियावी एतबार से। 10 साल के बाद उसकी बीवी को फोर्सफुली कहना पड़ा, जाओ जरा सा मेरी नौकरानी के पास जाओ। अब पता नहीं इब्राहिम खुशी खुशी गया या दुख में गया, मालूम नहीं, पर गया। किसी बीवी को, मुझे बताइए, किसी भी पत्नी को यह अच्छा लगेगा अपने पति को किसी दूसरे पुरुष के पास भेजे? अच्छा लगेगा उसे? चाहती होगी वो, खुशी से चाहती होगी? नहीं, कभी नहीं। वो जीते जी मर जाए पर ऐसा ना करे। पर सुनिएगा, उस जमाने की विडंबना क्या थी, उस जमाने की समस्या क्या थी? समस्या यह थी कि जिसके पास संतान नहीं थी उसे लोग श्रापित समझते थे। 4 बातें बोलते थे उसे लोग। तो लोग इसके पास आकर के कहते होंगे, तुम्हारे पास संतान नहीं है ना, श्रापित कहीं की। देखो उसके यहां पर कितने, तुम्हारी नौकरानी देखो, वो वाली नौकरानी उसके 4 बच्चे हो गए हैं, वो वाली नौकरानी देखो उसके 2 बच्चे हो गए हैं। अरे तुम्हारे यहाँ के तो गाय बैल बकरी जानवर ये सबके बच्चे हो रहे हैं, तेरे ही नहीं हो रहे बस। आप बताइए, अब्राहम की पत्नी सारा 10 साल के बाद उसका धीरज टूट गया। कब तक धीरज धरेंगे? और उसने क्या किया? मेरे अपने पति से कहा, तू दूसरी औरत के पास चला जा। सुनिएगा, धीरज ना धर पाना आपको ऐसे ऐसे पाप की तरफ ले जाता है जो पीढ़ियों के लिए आपको परेशान करेगा।
पीढ़ियों के लिए आपकी जिंदगी खराब कर देगा, धीरज ना धर पाना। और आज की समस्या क्या है, हमें कोई भी चीज देर में नहीं चाहिए। हम पास्टर रोहन के साथ ट्रैवल कर रहे थे, हमने इनसे बताया, अगर याद हो अभी आते समय एक समय था हमको इतनी दूर जाने के लिए 12 घंटे लगते थे। हमारी ट्रेन 7:30 से निकल करके 2 बजे पहुंच गई, जिसका मतलब 6.5 घंटे। 6.5 घंटे, जिसको हम 12-13 घंटे में यात्रा करते थे, वो 6.5 घंटे में यात्रा कर रहे थे। हम उससे क्या कह रहे थे, मुझे लग रहा 6.5 घंटे, बाप रे, ट्रेन में कैसे बैठे रहेंगे, बहुत मुश्किल है 6.5 घंटे बैठे रहना। और पहले 13 घंटे कैसे बैठ जाते थे, बैठ जाते थे कि नहीं? आदमी पहले बैलगाड़ी से जाता था, यहां से चंडीगढ़ जाना है तो उससे कहता था परसों पहुंच जाएंगे फुफ्फो। पर आज 1.5-2 घंटे में वो चंडीगढ़ पहुंच जाएगा। लेकिन उसे भी ये लग रहा होगा इतना टाइम लग रहा है, इतना देर लग रहा है। हम ऐसे जमाने में जी रहे हैं, जितना आप समय पर काम कर लोगे आपको लगेगा इससे भी और जल्दी हो सकता है, इससे भी जल्दी, इससे भी जल्दी, इससे भी जल्दी, इससे भी जल्दी हो सकता है। क्योंकि हमारा धीरज धीरे धीरे और खत्म पर होता चला जा रहा है। अगर आपके बच्चे कार्टून बहुत देखते हैं तो एक समस्या होती है, मालूम क्या? कार्टून कैरेक्टर में क्या होता है कि वो यहां से निकले और घर पहुंच गए। बच्चा जो होता है आपकी कार में बैठा, आपने कहा बेटा चलो फूफी के यहां चलते हैं, मामू के यहां चलते हैं, बच्चा थोड़ी देर के बाद 15 मिनट के बाद सवाल पूछने लगेगा, कब पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे? क्यों? क्योंकि बच्चे को सब्र का कोई कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं है, टाइम का कोई कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में नहीं है। समय सब चीजों का समय है। 4 घंटा आप बोल दीजिए बेटा 4 घंटे में पहुंचेंगे, ना 5 मिनट के बाद आपसे फिर पूछे कब पहुंचेंगे। क्योंकि बच्चों के मन में सबर का और समय का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। और माफ करिएगा, आज का चर्च भी इतना बचकाना चर्च है, बच्चा चर्च है, कि उसे ना सबर का कोई कॉन्सेप्ट है और ना ही उसे कोई समय का कॉन्सेप्ट है, कि हर चीज परमेश्वर के समय पर होगी। समय से पहला बच्चा पैदा हो जाएगा तो कमजोर बच्चा होगा, उसे 9 महीने में ही पैदा होना है। इसको जल्दबाजी नहीं करो, क्योंकि मां के पेट में हड्डियां कैसे बढ़ती हैं, सभोपदेशक कहता है कोई नहीं जानता। हड्डियां बढ़ने तो दो, समय दो हड्डियों को बढ़ने में। कोई ग्रोथ तुरंत नहीं होनी चाहिए। सारा ने कहा नहीं मुझे संतान चाहिए। परमेश्वर ने इतने बड़े विश्वासी को, जिसमें विश्वासियों का पिता कहा, उसको कहने से पहले उससे विश्वास की परीक्षा करी थी। एक बहुत पुराना गाना है, शायद चंडीगढ़ से ही निकला है, विश्वास परखा जाएगा। सुना है आपने? विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो, शैतान तुमको डराएगा, आनंद समझो। होगी परीक्षा सब्र बढ़ेगा, अपने के पश्चात सोना बनेगा। होगी परीक्षा धीरज बढ़ेगा, तपने के पश्चात सोना बनेगा, आनंद समझो। विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। सारा प्रतिज्ञा पाई है, उसी से बच्चा पैदा होगा, लेकिन 10 साल बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने वो काम किया जिसने पीढ़ियों को नुकसान पहुंचाया है, पीढ़ियों को नुकसान पहुंचाया। बच्चा पैदा हुआ ना, किसका बच्चा पैदा हुआ? अब्राहम का नहीं, उसको शरीर की संतान बोला गया जो बच्चा पैदा हुआ। इसका मतलब मनुष्य अपने शरीर में जल्दी करके वो प्राप्त करना मांगता है जिसे परमेश्वर अपने समय पर देना चाहता है। इसलिए जो कुछ तुम अपनी मेहनत से प्राप्त कर लोगे वो शरीर का बच्चा कहलाएगा, लेकिन जो उसकी प्रतिज्ञा पर, उसके समय पर मिलेगा, वो विश्वास की संतान या प्रतिज्ञा की संतान कहलाएगा। जल्दबाजी में अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर लो।
समय ठहराया गया है, आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर। गलतियों 4:4 में लिखा है, जब ठीक समय आया तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को व्यवस्था के अधीन उत्पन्न किया, ताकि व्यवस्था के अधीन लोगों को मोल लेकर के उन्हें छुड़ा सके ठीक समय पर। हे प्रभु, क्यों 4000 साल इंतजार किया? 4000 साल पहले पृथ्वी पर पाप आ गया था, उसका निवारण करने के लिए, छुटकारा करने के लिए इतना इंतजार क्यों करवाया? प्रभु कह रहा है, सब्र करो, सब्र करो। आपसे भी यही कहना चाहता हूं, विश्वास, असल विश्वास कब है? जिसमें सब्र शामिल है। और जिसमें सब्र शामिल नहीं है, मालूम कौन सा विश्वास है? वो बड़ बोला विश्वास है, पर उसमें सब्र शामिल नहीं है। वो सिर्फ शब्दों का विश्वास है, असल विश्वास नहीं है। होगा होगा, परमेश्वर अपने समय पर करेगा। कब करेगा भाई? कब समय आएगा? अपने समय पर जो करेगा वो उत्तम करेगा, अच्छा करेगा। इसलिए लिखा हुआ है, क्या लिखा है? धीरज धरने वालों को हम क्या बोलते हैं? धन्य बोलते हैं। मुबारक हैं वो जो सब्र करते हैं। हम सब्र करने वालों को धन्य कहते हैं। उसको देखो क्या लिखा है, अपनी दौड़ कैसे दौड़ो, कैसे दौड़ो। समस्या क्या होती है? जब आप धीरज के साथ दौड़ रहे हैं तो बगल वाला को जल्दी में है, वो तेज निकल गया, आप देख करके कहते हैं भाड़ में गया धीरज, उससे आगे जाना है। 4 साल मिनिस्ट्री, उसके पास देखो बिल्डिंग है, हमें भी कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिसमें हमारे पास भी 3.5 साल में बिल्डिंग हो जाए। मुझे पता चला प्रभु के दास, जिनकी फोटो लगी हुई थी, उनको किसी ने प्रार्थना करके एक ईंट दी है ना, और उन्होंने 8 साल उस ईंट को लपेट करके, सजा करके अच्छी तरह से रखे रहे कि प्रभु देगा, प्रभु देगा, प्रभु देगा। अब प्रभु देवा नहीं, प्रभु देगा। अब बताइए, क्या परमेश्वर के पास उस समय 20 लाख रुपए की कमी थी क्या? कि 20 लाख रुपए थे नहीं कि दे सके कि बेटा यहां पे ये तुम खरीद लो। एक बात कह रहा हूं, 20 लाख, मुझे नहीं मालूम 20 की थी या 2 करोड़ की थी, आई डोंट नो, बट व्हाट आई एम सेइंग इज, क्या परमेश्वर के पास कोई कमी थी उस समय नहीं दे सकता था? तो 8 साल क्यों इंतजार करवाया उसने? क्यों 8 साल रुका रहा प्रभु का दास? प्रतिज्ञा पाने के बाद, भविष्यवाणी होने के बाद, ईंट मिलने के बाद क्यों 8 साल परमेश्वर का दास रुका रहा? इसीलिए क्योंकि धीरज परखा जाता है, और धीरज धरने वाले ही धन्य कहलाते हैं। परमेश्वर अपने समय पर अपना काम करेगा, जो करेगा बेस्ट करेगा, अपने तरीके से करेगा, उसे मालूम है किस तरीके से करेगा। शरीर की ताकत लगा दोगे तो सुनना, तुम्हारे द्वारा इस्माइल पैदा होगा जिससे तुम तो खुश हो जाओगे, पर खुदा इस्माइल से खुश नहीं होगा। तुम्हें तो लगेगा तुम्हारी गोद भर गई है, पर खुदा उस गोद भराई से खुश नहीं होगा। सब लोगों से बस यही कहना चाहता हूं, हम धीरज धरने वालों को क्या बोलते हैं? धन्य बोलते हैं। आपसे भी कहना मांगता हूं, अगर तुम विश्वास में हो, दुख भी उठा रहे हो प्रभु के लिए और धीरज धर रहे हो, तो तुम धन्य हो, तुम मुबारक लोग हो। तुम वो लोग हो जिसका एग्जाम्पल लोगों को दिया जाएगा, आज नहीं कल दिया जाएगा, पर दिया जाएगा। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। जिस समय पास्टर ये वचन बोल रहे थे और मैं उन दिनों को याद कर रहा था, और पास्टर ने एकदम से उस बात को बोल दिया। 22 साल हमने इस प्लॉट के लिए प्रार्थना करी और 8 साल हमने उस ईंट को संभाल के रखा है। मैं 2 मिनट लूंगा अपनी गवाही को बताने के लिए। बस इस सामने वाले जो घर है हमारा, उसके ऊपर हमारा चर्च हुआ करता था। वो 65 गज की जगह है, लेकिन जब हम इस एरिया में आए तो हमने इस प्लॉट को देखकर ये कहना शुरू किया, ये हमने चर्च के लिए खरीदना है। और ये एनुअल जो हमारी उपवास प्रार्थना है, ये 28वीं उपवास प्रार्थना है। जब हम इस करनैल सिंह नगर में आए, इस गली के बीच में आए, इस प्लॉट को देखकर हम हर बार बोलते थे, अगली उपवास प्रार्थना हम वहां करेंगे, अगली उपवास प्रार्थना हम वहां करेंगे।
अगली उपवास प्रार्थना हम वहां करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं 22 साल हमने ये घोषणाएं करी हैं, और 22 साल घोषणा करने के बाद आज छठी उपवास प्रार्थना हम यहां पे कर रहे हैं। सच में प्रभु हमारे धीरज को देखता है। हम वो जबूर गाते हैं, मैं सबर दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी, तद उसने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी, वो तरस खाएगा। सच में आज हमने एक उत्तम संदेश को सुना है। कई बार मसीह दौड़ में चलते हुए सब्र की कमी हमारे बीच में हो जाती है, लेकिन जिस प्रकार से आज हमने वचन को सुना, वो बात मेरे हृदय को छू गई जो पास्टर ने अंत में बोली। अगर हम धीरज नहीं करेंगे, शायद हमारी गोद भर जाए, लेकिन प्रभु उससे खुश नहीं होगा। लेकिन जो प्रभु देगा वो प्रतिज्ञा की संतान होगी, वो वाचा की संतान होगी। हम सच में इन वचनों के लिए हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद देते हैं। ये जरूरी था, ये इस कलीसिया के लिए, हमारे लिए, हमारे सब के लिए ये जरूरी था कि हम परमेश्वर के बीच में रहते हुए सब्र करना सीखें। सब बातों में हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, सच्चे कलाम के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इससे पहले कि हम इस सेशन को समाप्त करें, आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। इस समय मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर सैमुअल आगे आएंगे, वो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करें। स्वर्ग में विराजमान दयालु समर्थी पिता खुदावन जी, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद आज के सुंदर समय के लिए, पिता परमेश्वर, इस सुंदर वचन के लिए पिता परमेश्वर, जो हमें सिखाता है पिता परमेश्वर, जो आपकी आत्मा ने हमें सिखाया है पिता परमेश्वर, हम उसके ऊपर खुदावंदा पूरे मन के साथ मनन करने पाए पिता परमेश्वर। खुदावन जी, ये आपकी मर्जी थी जो हमारे मध्य में घटित हुई है खुदावंदा। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। जितने कानों ने इसको सुना है पिता परमेश्वर, हम उनके लिए आशीष को चाहते हैं खुदावंदा, और ये प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंदा कि आपने जो बीज को बोया है पिता परमेश्वर, आप उसके द्वारा प्रति एक सुनने वाले के मन से खुदावंदा, उनके पर्सनल जिंदगी से खुदावंदा, उनकी पारिवारिक जिंदगी से पिता परमेश्वर बहुत आयत के फल को लेके आए पिता परमेश्वर, ताकि आपका नाम प्रति एक के द्वारा आदर, महिमा और जलाल पाने पाए। खुदावन जी, सब बातों का अधिकार, आगे के समय का भी अधिकार आपके हाथों में सौंपते हुए मैं प्रार्थना विनती मांगता हूं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सिरे से सुनियो ग्रहण करें। आमीन।